गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी तथा यह प्रदेश किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी और यह जो क्षेत्र है वह दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित था। वर्तमान में यह इराक गणराज्य का एक भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस तथा पोटामस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, उसको मेसोपोटामिया कहा गया। तीसरा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता का नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की भाषा व लिपि का नाम बताइए। मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषा का नाम सुमेरियन तथा लिपि का नाम किलाकार लिपि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख नगरों के नाम बताइए। मेसोपोटामिया सभ्यता के दो प्रमुख नगर उरूक व मारी नगर थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बताइए। मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवता इन्नाना युद्ध व प्रेम की देवी व उर चंद्र देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के रूप में मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि मेसोपोटामिया में साक्षरता कम थी, क्योंकि मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार, जिसके अंतर्गत चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और ये चिन्ह बहुत ही जटिल थे, जिसके कारण मेसोपोटामिया की जो साक्षरता दर थी वह कम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को उरूक शहर के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों तथा लोगों के पशुधन का स्वामी किसे माना जाता था। तो मेसोपोटामिया में खेत, मत्स्य क्षेत्र तथा लोगों के पशुधन का स्वामी आराध्य देव को माना जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस प्रकार के परिवार थे, अर्थात संयुक्त या फिर एकल परिवार। संयुक्त परिवार वे परिवार होते थे जिनमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, वह संयुक्त परिवार कहलाते थे। जबकि मेसोपोटामिया के अंतर्गत एकल परिवार, माता पिता तथा उनके बच्चों को शामिल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज क्या होता था। ओज जमीन में ढका हुआ एक गड्ढा होता था जिसके अंतर्गत पानी व मल का जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलगेमिस क्या था। तो गिलगेमिस, जिस प्रकार से गिलगेमिस जो था वो मेसोपोटामिया के रूपनगर का एक महाकाव्य के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है कि गिलगेमिस जो था एक महाकाव्य था जिसके अंतर्गत शासक जो हैं उनके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगोन कौन था। सारगोन मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ा हुआ अक्कद का एक सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। तो संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन कालगणना तथा गणित जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, असुरबनीपाल कौन था। असुरबनीपाल जो था वो असीरिया का अंतिम राजा था और इसी के अंतर्गत एक और प्रश्न बनता है कि जिसने निनैव पुस्तकालय की स्थापना की थी, तो वह था असुरबनीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरबनीपाल का जो निनैव पुस्तकालय है वो किस देवता के मंदिर में केंद्रित था। तो असुरबनीपाल जो राजा था सीरिया का, उसका निनैव पुस्तकालय नाबू के मंदिर में केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबोनिड्स था।